वेलकम एवरीवन। सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हिंदी टीचर LTR OSSTT एंड SSD एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि पहला कौशल था लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल। उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे स्पीकिंग स्किल, जो कि है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण। तो उसकी भूमिका क्या है पहले देखते हैं। मानव प्रधानतः अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति उच्चारित अथवा मौखिक भाषा में ही करता है। अपना जो अनुभूतियाँ है या मन में जो आवेग होते हैं या मन में कोई बात होता है, उसको वो मौखिक भाषा से, अपनी भाषा शैली से या भाषा से वह प्रकाशित करता है सबके आगे। लिखित भाषा तो गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होता है। भावों के आदान प्रदान का एक ही साधन है भाव या वाणी। जो हमारे मन में जो भाव है उसका एक ही साधन है जिससे हम लोग प्रकाश करते हैं, वह है भाव या वाणी। आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्माभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। ये था उसकी भूमिका। अभी हम लोग देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है। सामाजिक प्राणी है मानव, एकांतवासी साधक नहीं। जो मानव है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला एकांतवासी अकेले रहने वाला नहीं है। अतः उसे प्रतिक्षण प्रत्येक पग पर समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के मनुष्य से व्यवहार करना पड़ता है। अपनी जीविकापार्जन तथा उसके साधनों की उपलब्धि के लिए विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं के लिए वाणी की सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही प्राणी जगत की यह प्रवृत्ति है कि वह अपने भावों, अंतर्द्वंद्वों तथा उद्वेगों को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है तथा दूसरों की प्रकृति, आदतों, विचारों को जानने का इच्छुक रहता है। संप्रेषण के माध्यम से रूप में मौखिक ढंग से भाषा का व्यवहार मानव की अपनी विशेषता है। संप्रेषण के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से ही भाषा का व्यवहार मानव में होता है। अन्य जीवों में जटिल मानसिक क्रियाओं का अभाव है। मनुष्य जितना उन्नत है, उसका जितना समझ है उतना बाकी प्राणियों में नहीं है। अतः भाषा के प्रतीकात्मक व्यवहार में वे अक्षम हैं। जो जीव जंतु हैं वो लोग प्रतीकात्मक भाषा नहीं बोल पाते, जैसे मनुष्य अपना भाव को व्यक्त करता है। विभिन्न प्रकार की जटिल मानसिक प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रत्येक भाषाई व्यवहार में अंतर्निहित रहती है, जिसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण कौशल में इतना महत्व क्यों है। पहले हम लोगों ने श्रवण कौशल देखा, जो कि हमारे लिए सुनना कितना प्रमुख था, जो कि पहला चरण था। उसके बाद आता है स्पीकिंग स्किल यानी मौखिक अभिव्यक्ति, अच्छे से बोलना। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। जो मौखिक भाषा है उसके जो कुशल व्यक्ति होते हैं वह लोकप्रिय होते हैं, जैसे कि हमारे नेताएं। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती है।
अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। जो अशिक्षित होता है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, वो ज्ञान अर्जन बातचीत से, मौखिक अभिव्यक्ति से कर सकता है। रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होते हैं। हर काम में हमें बात करनी ही पड़ती है। यही हमारा मौखिक अभिव्यक्ति है। सामाजिक संबंधों के सुदृढ़ बनने में, एक सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। फिर हम लोग देखेंगे मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य। जो हमारा मौखिक भाव है, जो मौखिक भाषा है, हम लोग कैसे उसको प्रकाश करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, शिक्षण में उसका उद्देश्य है, जब एक शिक्षक अपने छात्रों में यह भाव, यह कौशल को विकसित करेगा तो क्या होगा। बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। छात्रों को व्याकरण संबद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलने में विराम चिन्ह का ध्यान रखना सिखाना। विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। छात्रों को धारा प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। छात्र क्रमबद्धता बनाए रखेगा, वह विषय की योग्यता को अक्षुण्ण बनाएगा। अगर उसका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल सही रहा तो वह अच्छे से बोल पाएगा, अच्छे से प्रकाश कर पाएगा और वह उसके भाषा जो है वो लोकप्रिय भी बन सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का, स्पीकिंग स्किल का विशेषताएं हैं। देखिए, स्वाभाविकता, बोलने में स्वाभाविकता हो। बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो सकता है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है। स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय होती है। और एक है स्पष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है स्पष्टता। बोलने में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट व साफ होनी चाहिए। शुद्धता, बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बोधगम्य, मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सर्वमान्य भाषा, मौखिक भाव प्रकाशन में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस हो जाता है। शिष्टता, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्टता संबंधों को बिगाड़ देती है। मौखिक भाव प्रकाशन का एक अन्य गुण है जो मौखिक भाव है, मतलब अंगी भंगी, जो तुम्हारे मुख का एक्सप्रेशन होता है। मधुरता, मौखिक भाव प्रकाशन का अन्य गुण है मधुरता। कहा भी गया है, कोयल काके देत है, कागा काको लेत, वाणी के कारणे मन सबको हर लेत। मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी दुश्मन को भी अपना बना सकता है। प्रवाहमयता, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है। अतः मौखिक भाव प्रकाशन में उचित प्रभावमानता होनी चाहिए। अवसरानुकूल, मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषताएं हैं अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग। हर्ष, उल्लास, दुख, सुख, दया, करुणा, सहानुभूति, प्यार, यह सब क्या है, एक एक हमारा जो मन का भाव है, आदि भावों को अवसर के अनुकूल व्यक्त करना है। श्रोताओं के अनुकूल भाषा, मौखिक अभिव्यक्ति की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सुनने वाले
कौन है, किस स्तर के हैं के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी बड़ों को सम्मान के सहित भाषा का प्रयोग और छोटों को प्यार के सहित भाषा का प्रयोग। फिर हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधि। तो हम लोग का शिक्षण विधि सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मौखिक कार्य ही भाव शिक्षण का प्रमुख आधार है। मौखिक भाषा के बिना सीखना व सिखाना दोनों ही असंभव कार्य है। इसके लिए शिक्षक निम्नांकित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो छात्र में यह कौशल को डेवलप करवाने के लिए शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे है देखिए, पाठ्य विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौक़ों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के भीतर ही होनी चाहिए। वार्तालाप यानी देखिए कोई भी एक टॉपिक दे के छात्रों के बीच में आपस में उसको डिस्कशन करने के लिए बोलना। फिर है सस्वर वाचन। पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। पहले शिक्षक पढ़ते हैं उस पाठ को, उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श वाचन। बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। अनुकरण वाचन कुछ छात्रों से होता है और सस्वर वाचन पूरे क्लास के बच्चे उसको पढ़ते हैं। सस्वर वाचन करने से छात्रों की झिझक व संकोच खत्म होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस वाचन से छात्रों की झिझक व संकोच खत्म होता है, तो वहाँ पर होगा सस्वर वाचन। तो प्रश्नोत्तर विधि माध्यम से डिस्कशन करना होता है। अगर कोई छात्र वो प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो उसको सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसे ना डांटकर अच्छे तरीके से उसके उत्तर को किसी और छात्र के द्वारा या फिर शिक्षक के द्वारा पूरा किया जाता है। कहानी सुनना। मौखिक भाव प्रकाशन विकसित करने की एक विधि कहानी सुनना भी है। छोटे बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, अतः अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए, बाद में छात्रों से कहानी सुननी चाहिए। तो कहानी सुनना और सुनाना यह भी मौखिक अभिव्यक्ति का स्पीकिंग स्किल का एक अच्छा माध्यम है, जिससे छात्र छात्राओं का ध्यान आकर्षण रहता है और वो लोग इसमें इंटरेस्टेड भी रहते हैं। 5वां है चित्र वर्णन। प्रायः छोटी कक्षाओं के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। उदाहरणागत गाय का चित्र दिखाकर गायों के बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है, वह छात्र को बताया जाता है। इसी प्रकार के चित्र की सहायता से कहानी भी सुनाई जा सकती है। 6 है कविता सुनना व सुनाना। छोटे बच्चे कविता या बोलचीत गीत सुनने व सुनाने में काफ़ी रुचि लेते हैं, अतः कविताएं कंठस्थ करा के उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः कविता पाठ मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा देने का अन्य उपयोगी साधन है। 7वां है वाद विवाद। बालकों के मानसिक स्तर व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद विवाद डिस्कशन मेथड को अपनाया जा सकता है। अपने विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद एक उत्तम साधन है। संसर्ग। 8वां है संसर्ग। संसर्ग का हमारे मौखिक भाव प्रकाशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
साधारणतः बालक जैसे वातावरण में रहता है उसका इसी प्रकार का प्रभाव प्रकाशन होगा। 9वां है पाठ का सार। पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना मौखिक अभिव्यक्ति का अन्य उपयोगी साधन है। पहले शिक्षक पाठ को पढ़ा लेगा, फिर उस पाठ का सार अपने शिक्षार्थियों से पूछकर सुनेगा, तो यह भी छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का स्पीकिंग स्किल का डेवलप होता है। 10वां है भाषण। भाषण भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परंतु भाषण छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, जो कि हमारा स्पीच है। फिर है 11 नाटक प्रयोग। नाटक द्वारा भाव विव्यक्त का अच्छा अभ्यास हो जाता है। रंगशाला में बालक को आंगिक, वाचिक एवं भावों के अभिनय की दीक्षा सफलतापूर्वक मिल सकती है। 12वां है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। बालक को या शिक्षार्थियों को विभिन्न घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। तो यह सब विधियां हम लोग प्रयोग करके एक छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को डेवलप करवा सकते हैं। पाठ का हमारा अभी सारांश देखेंगे। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में कहा जा सकता है कि जीवन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने हेतु मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व असंदिग्ध बहुत है, क्योंकि हम प्रत्येक कार्य को लिखकर नहीं करते। अनेकों कार्य हम मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न करते हैं। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण दिया गया है। बड़े नेता अपने लच्छेदार भाषणों से ही जनता को गुमराह या बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में पारंगत व्यक्ति हर स्थान व प्रत्येक समय पर अपने बात को बच्चों के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करके मनवा लेता है। तो हमारा जो अभिव्यक्ति कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, ये बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, जो कि छात्रों में उस कौशल का विकास करना बहुत ही जरूरी है। तो यह हमारा शिक्षण विधि में भी आएगा, जो कि इससे क्वेश्चन आता है, RST में आया था। तो यह सब क्लास को आप लोग अच्छे से सुने, बार बार सुने, ताकि समझ सकें। और आपके लिए जो खुशखबरी है, SSD स्कूल में, STSC डेवलपमेंट स्कूल में 83 नंबर्स ऑफ हिंदी टीचर का वैकेंसी निकलेगा, जो कि बहुत जल्द अप्लाई होने वाला है। तो आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।